एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं 4 बजने वाले हैं। पहले इसकी सुन लो, दिखाओ क्या दिखा रहे हो। यार सुन रहे थे कि बुलेट बताओ। गाइस को क्या पता, ये तो आप बताओगे क्या है ये। बुलेट। बुलेट, हाँ। गाइस को नहीं पता होता ना, ये आप बताओगे तो पता चलेगा। स्टैंड। स्टैंड आजकल इसे बुलेट का बड़ा क्रेज हुआ है। अपने पापा को कह रहा है, पापा आप एक ना बुलेट खरीद लो। खरीद ले। अभी इसने वाटरमेलन खाए हैं। अच्छी लगती है ना? अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है बुलेट। 4 बज गए हैं, मतलब बजने वाले हैं और 10 मिनट है। और मैंने सुबह से खाना नहीं किया क्योंकि आज है सावन का सोमवार। और सावन का जब सोमवार होता है तो मुझे जाना होता है मंदिर। अब मैं सुबह जल्दी तो बहुत मंदिर नहीं जा सकती कि 6-7 बजे, 8 बजे, 9 बजे नहीं, क्योंकि 8 बजे आप सबको पता है दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हैं हम लोग। फिर आने के बाद घर का सारा काम निपटाना होता है, खाना वाना लंच वंच बना के रखना होता है, फिर सारा घर समेटना होता है। फिर 11 बजे आंटी आती हैं, क्योंकि जब अगर मैं मंदिर जाती हूँ ना तो मुझे ये नहीं कि, क्योंकि देखिए तो सावन का समय चल रहा है और मंदिर में होती है बहुत भीड़। अगर एक बार मंदिर चले जाओ तो आप ये लगा लो 30-40 मिनट कहीं नहीं गए, क्योंकि भीड़ होती है ना तो नंबर भी थोड़ा सा लेट ही आता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो ये लगा लो 40-50 मिनट, मतलब 1 घंटा आपका गया। तो ये है तो मैं तो तभी जा पाती हूँ, क्योंकि देखिए ना मैं घर आती हूँ 8 बजे, तो इन्हें हम वहाँ छोड़ते हैं स्कूल में। आते आते घर 8:30 हो जाता है, क्योंकि ये फिर ऑफिस खोलते हुए आते तो 8:30, 8:40 ऐसे हो जाता है हम लोगों को। फिर आएंगे हम लोग, घर आते हैं, फिर मैं अपना लंच वंच बना के रखती हूँ, फिर पूरा किचन क्लीन करना, फिर पूरे घर को समेटना, फिर नहाना धोना, मतलब ये सब करने में 10:30-11 बज जाते हैं। फिर 11 बजे आंटी आ जाती हैं, फिर सारे घर की सफाई करवानी होती है। देन उसके बाद 12 बजे सोना का टाइम हो जाता है। तो मंदिर मेरे को जाने का टाइम ही नहीं लग पाता कि मैं सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे मंदिर जा पाऊँ। तो मैं तभी जाती हूँ जब हम सोना को लेके आते हैं। तो 12 बजे छुट्टी होती है तो हम 12:30 तक मंदिर पहुँच जाते हैं। तो आज 12:30 तक मंदिर पहुँच गई, 1 बज गया था हमें, वहीं 1, सवा 1 हो गया था। तो फिर हमने कहा अब घर क्या जाना, 2 बजे आलिया की छुट्टी होनी है, क्योंकि फिर घर आओ, फिर तो बार बार गाड़ी ना बार बार निकालना, इतने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिर हम लोगों ने, मेरे को कुछ पार्सल्स मैं अपने लेके गई थी साथ में, मंदिर का पूजा करके हम लोगों ने फिर पार्सल्स वगैरह दिए और कोरियर कंपनी को। देन फिर इसने ये ज़िद करने लगा, जो अभी इसने बुलेट बाइक दिखाई है आप लोगों को, तो ज़िद करने लगा कि मुझे तो बुलेट ख़रीदनी है। तो फिर इसको बुलेट दिलाई। फिर इतने में आलिया का स्कूल का टाइम हो गया 2। फिर हम लोग आलिया का स्कूल से हम लोग लेने गए, वहाँ टीचर से मुझे कुछ बात करनी थी, वो बात करी। फिर हम लोग इनके ऑफिस गए, ऑफिस से हम लोग घर आए हैं 3:30 बजे। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आज सुबह से हो गई है, व्लॉग शुरू करने का टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि देखिए मैं ना, जिस दिन मेरे को मंदिर का काम होता है मैं सुबह सुबह फिर अपना फटाफट से काम निपटाती हूँ, क्योंकि मेरी मेन प्रायोरिटी अपनी मंदिर जाना होता है, पूजा पाठ करना होता है। देन फिर उसके बाद बाकी की दिनचर्या होती है, वीडियोज़ एंड व्लॉग्स बनाना, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं वो सब काम जब फ्री हो जाती हूँ देन तब तसल्ली से अपने व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ। तो बस आज सुबह से खाना नहीं खाया। मैं व्रत नहीं रखती हूँ सोमवार की, क्योंकि ना मैंने आप लोगों को पहले भी व्लॉग में बताया था, क्योंकि मुझे ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है। जब से सी सेक्शन हुए ना, आलिया के होने के बाद प्रॉब्लम नहीं हुई, बट शोना हुआ ना, मैं अभी पिछले साल तक भी मैंने रखे हैं व्रत, बट उसके बाद मुझे प्रॉब्लम होने लग गई थी। मतलब मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी, सोना के होने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी व्रत रखने में, बट फिर भी मैं रख रही थी कंटिन्यूसली। जैसे कोई दिन अगर कोई मानता है तो मैं भी कोई दिन मानती थी और मानती हूँ, तो मैं उस दिन फास्ट रखती थी। मुझे पिछले साल इतनी सीवियर प्रॉब्लम हुई, फास्ट वाले दिन ही मैं तुरंत डॉक्टर पर गई। मेरे को इंजेक्शन लगे 3 उसका, एक तो लगा था पेन का एंड गैस्ट्रिक का और एक वॉमिट का, ये 3 इंजेक्शन लगे। तो डॉक्टर ने मुझे हमें ये बताया कि आप फास्ट नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपको सी सेक्शन होने के बाद आपको ये प्रॉब्लम है कि ब्लोटिंग होती है, आपको खाली पेट, फ्लैटुलेंस हो जाता है, पेट अकड़ जाता है, ऐसे फूल जाता है पेट। तो आप खाली पेट नहीं रह सकते हो, आपको गैस्ट्रिक इशू है पेट में।
अच्छा, तो इसलिए फिर आप फास्ट मत रखा करो। तो आप डॉक्टर ने तो मुझे बोला आपको सुबह उठकर खाना है कुछ, मतलब कुछ भी ले लो, जैसे कभी चीला ले लिया, कभी पोहा ले लो, मतलब सुबह उठ के आपको कुछ ना कुछ खाना है। बट मैं कुछ खा ही नहीं पाती हूँ, मैं तो अपना सुबह उठ के वही आयुर्वेदिक ड्रिंक वगैरह में लगी हुई होती हूँ, ऐसे ही चल रहा होता है मेरा। आज सुबह से कुछ नहीं खाया ना, तो मेरा वही हाल हो गया पेट वाला, एक तरीके से फास्ट टाइप ही हो गया। देखो 4 बज गए हैं, तो फास्ट टाइप ही हो गया मेरा सुबह से, क्योंकि मेरे को फ्लैटुलेंस, इसकी ब्लोटिंग की दिक्कत है। मेरा पेट ऐसे अकड़ गया है, ऐसे पता नहीं कितना ही मैंने खा लिया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को ना प्रॉब्लम होती है, मैं फास्ट रख ही नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा ही होने लग गया अब मुझे। तो बस अभी घर आते ही दोनों बच्चों के कपड़े चेंज करे, वहाँ बना के रखी मैंने रोटी। अब मैं रोटी खाने लगी थी, मैं कहा चलो अब व्लॉग की भी स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी कल असेंबली, तो आप मेरे को लिखना ब्लेस्ड ऑफ लव फॉर असेंबली, और मेरा पेपर चालू हो गया है। इतने तो ये व्लॉग जाएगा, तब तक तो असेंबली हो जाएगी, पर तब भी लिख देंगे ना बेस्ट ऑफ लक। चलो यार, इन दोनों ने तो अपने अपने फ्रूट्स खा लिए, दोनों ने वाटरमेलन खाए हैं, मैंने अपनी रोटी बना के रखी हुई है, बहुत भूख लग रही है, मैं खाऊंगी रोटी। आज मैंने सब्जी में बनाई थी आलू मटर और गोभी की सब्जी और रोटी, और ये आलू को मैंने सुबह सैलेड में दिए थे इसके लंच बॉक्स में, बट ये थोड़े थोड़े बच गए, क्योंकि जो इसका सैलेड वाला कंटेनर है, बॉक्स है, वो पूरा फिल हो गया था, तो ये बच गए। तो फिर यार फेंक नहीं सकते यार, बहुत महंगी आती है सब्जियां, है ना, और फेंकना भी क्यों है, तो मैं कहा चलो ये मैं थोड़ा सा मैं ही खा लेती हूँ। वैसे मैं सैलेड खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, और साथ में ये दही जमाई थी और ये दही लूँगी, तो मैं यार फटाफट से खाना खाती हूँ, क्योंकि अब मेरे से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही है भूख। गाइस, जिन जिन के एग्जाम चल रहे हैं अब, है ना, उनको बेस्ट ऑफ लक, है ना मम्मा? आप भी बोल दो बेस्ट ऑफ लक। हाँ, बेस्ट ऑफ लक दिखाओ। ये देखो क्या कर रहे हैं, पता क्या है है ये? गाइस, ये अभी लाए जब मैं ये स्कूल में खोलो। थी, जब मैं स्कूल में थी तभी लाए। देखो आज तोड़ देगा मम्मा, यहाँ तोड़ ही देगा आज। अभी लेके आया है, एक दिन भी नहीं हुआ है। अरे तोड़ूंगा थोड़ी ना। तो यहाँ पे मैं अब उबाल रही हूँ दूध, और दूध जब जब आता है तो मैं इसको अच्छे से ना छान लेती हूँ, थोड़ा सा चाय के लिए निकाल लिया मैंने अपने लिए, और कच्चे दूध की चाय लिटरली बहुत ही अच्छी लगती है, और आप लोग कभी ट्राई करना, कच्चा दूध मतलब ताज़ा अगर डेयरी का आता है तो कच्चे दूध की चाय बना के देखना, उसका टेस्ट अलग आता है, और बॉइल्ड वाले दूध का टेस्ट अलग आता है चाय में। तो मैं हमेशा कच्चे दूध की ही चाय पीती हूँ इवनिंग में। अब ये बॉयल तो हो ही जाता है शाम में, तो सुबह तो बॉयल वाले दूध की ही पीती हूँ। तो यहाँ पे अब एक तरफ दूध चढ़ा दिया है, और एक तरफ मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय रख ली है। आज तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लग पाया कि मैं अपने थोड़ा जो मेरा काम है उसमें मैं ध्यान दे सकूं। आज बहुत बिजी डे था, बहुत ही ज़्यादा, और बस यहाँ पे बना रही हूँ थोड़ी सी चाय। सुबह शाम की चाय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ना अपना सूट दिखा रही हूँ, ये मेरे ही ऑनलाइन पेज से है, मेरा सारा काम अभी ऑनलाइन ही है। तो ये वाला सूट प्योर कॉटन का सूट है, और इसका आप देख सकते हो क्रोशिया वाली डिज़ाइन है इसके नेक पर, और इसके मतलब पूरे जो फ्रंट है सूट का, उसके दामन पे भी क्रोशिया की लेस लगी हुई है, और ऑफ वाइट कलर का इसमें बॉटम है। तो मैं आप लोगों को ना अपना सूट का लुक दिखा रही हूँ। और ये जो पूरा दुपट्टा है, ये भी फुल लेंथ का दुपट्टा है, और टैसल्स लगे हुए हैं इसके दुपट्टे में, और प्योर कॉटन का दुपट्टा है, और जो डब्बे बने हुए हैं इसमें, बॉक्सेस बने हुए हैं, वो सूट के फैब्रिक के बॉक्सेस बने हुए हैं। तो बहुत अच्छा ये वाला सूट था, और ये हॉट सेलिंग सूट रहा है मेरे पेज का। और पता है कितने का ये सेल हुआ है मेरे पेज से? 1800-1900 का ये सूट है। तो ये बहुत अच्छा हॉट सेलिंग सूट में से एक था। तो काफ़ी सारे सूट्स ऐसे ही हैं, जितने भी मैं सूट पहन रही हूँ ना सारे व्लॉग्स में, वीडियोज़ में, वो मैं अपने ही पेज के पहनती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ राबड़ी। चाय वाय हो गई थी मेरी इवनिंग की, अब मैं यहाँ पे राबड़ी बना रही हूँ। आज राबड़ी पीने का मन था, काफ़ी दिनों से राबड़ी नहीं बनाई थी, मैंने कहा चलो आज राबड़ी बना लेते हैं। दूध में थोड़ी सी राबड़ी डालो और उसको गुड़ के साथ लो,
दूध राबड़ी को, तो बहुत टेस्टी लगती है। और मेरा आजकल डिनर ऐसे ही हो रहा है, मैं थोड़ा सा ना 1 गिलास राबड़ी ले लेती हूँ, यानी कि दूध राबड़ी, और छोटा सा गुड़ का पीस ले लेती हूँ, और 1 रोटी ले लेती हूँ अच्छे से घी लगा के। तो मेरा डिनर ये ही होता है, मैं ज़्यादा पेट भरती ही नहीं हूँ। मेरी स्टार्टिंग से ही आदत है कि मैं 2 ही रोटी खाती हूँ सुबह, मतलब सुबह भी और शाम में भी। बट आजकल क्या है कि मैं रात को 1 ही रोटी खा पाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ इतनी बिजी हो गई है और फिज़िकल एक्टिविटी होती नहीं, एक्सरसाइज होती नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो पेट को ठूसने का, पेट में मतलब खाना ठूसने का कोई फ़ायदा है नहीं। उसके बाद राबड़ी बन गई है यहाँ पर, और यहाँ पे अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और डिनर में आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। तो ये जो राबड़ी है ये ना बाजरे की राबड़ी है। काफ़ी लोग जो है गेहूं की भी राबड़ी बनाते हैं, मैंने देखा काफ़ी वीडियोस में, बट मैं हमेशा गेहूं की बनाई नहीं हम लोगों ने कभी भी, तो मैं हमेशा बाजरे की ही बनाती हूँ। अब कुछ लोग सोचेंगे कि बाजरा तो बहुत गर्म होता है, बट नहीं, ये गर्म नहीं होता है। अगर इसको हम राबड़ी फॉर्म में लेंगे तो गर्म नहीं होता, क्योंकि ये राबड़ी जो है यानी कि बाजरे की राबड़ी जो है ये बनती ही लस्सी में है, और लस्सी ठंडी होती है। एक्चुअली आलिया का है स्कूल में असेंबली, तो बस उसी काम में लगी हुई हूँ मैं। उसका बैज बनाना है मुझे, उसको यहाँ पे ड्रेस पे जो है ना उसको बैज लगा कर जो है कल जाना है, तो उसका बैज बनाना है मेरे को। और अभी सामान वगैरह मंगवाया है। बच्चे जो है ना सो गए थे, बड़ी मुश्किल से 8 बजे उठाया मैंने इनको। मैं कहा उठो उठो उठो, उठे। अच्छा, सोए कितने बजे? जब हम स्कूल से लेकर आए ना, मैं इनको 4:30 बजे से बोल रही थी सो जाओ सो जाओ सो जाओ, 5:30 बजे मैं उठा दूंगी, नहीं तो 6 बजे तक उठा दूंगी। बट ये दोनों सोए नहीं, अब हमें नींद नहीं आ रही, नहीं अब हमें नींद नहीं आ रही। मैंने कहा चलो ठीक है मत सोइए, अपना टीवी देख रहे थे, कार्टून वगैरह। मैं तो अपना आराम से जो है ना सो गई थी। मुझे 1 घंटा दिन में चाहिए होता है, क्योंकि मुझे है माइग्रेन की दिक्कत, और मैं रात को मुझे अच्छे से नींद नहीं आती है ड्यू टू स्ट्रेस एंड टेंशन। तो अगर मैं दिन में, मेरे को ऐसे हो जाता है दिन में खाना खाने के बाद आफ्टर मील कि मुझे 1 घंटा सोना ही सोना है। अगर मैं नहीं सोती हूँ ना, मेरे को बहुत गंदे वाला सिर दर्द चालू हो जाता है, और मेरा आज हो ही रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी खाना खाने में, तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। तो मैं तो सो गई थी। फिर 1 घंटा मैं उठी थी 6:15 के आसपास, फिर अपना उसके बाद से काम में ही लगी हुई हूँ। अभी ये उठे थे दोनों बच्चे 8 बजे, मैंने इनको ज़बरदस्ती उठाया। मैं कहा उठो उठो उठो। उठते ये दोनों बोले छत पे जाना है, छत पे जाने, क्योंकि शाम को थोड़ा सा आधा 1 घंटा छत पे जाते हैं। तो आज गए नहीं थे, 6 साढ़े 6 बजे जाते हैं छत पे, तो आज गई नहीं थी क्योंकि आज तो सो रहे थे। फिर मैंने इन्हें उठाया, तो सोना का तो रोना धोना चालू हो गया, छत पे जाना है छत पे जाना है। फिर मैं इन दोनों को छत पे लेके गई थी। फिर 9 बजे हम लोग नीचे आए। फिर दोनों बच्चों को मैंने टाइम से डिनर करा दिया। बस अभी ये थोड़ा सा टीवी देख रहे। मैं कहा तुम थोड़ा सा टीवी देख लो, दोनों बच्चों को बोला मैंने। इतने में बर्तन वर्तन कर लेती हूँ, और फिर जो है थोड़ा सा इन्हें पढ़ाऊँगी, और कल की तैयारी करेंगे स्कूल की। सुबह कल फिर से वही रूटीन, 5:30 बजे उठना एंड ऑल। और कल तो आलिया को बहुत जल्दी जाना है, कल असेंबली है। तो फिर मैम ने इन्हें बोला है कि 8 बजे आप क्लास के अंदर होनी चाहिए। 8 बजे का मतलब है नीचे से ऊपर तक जाने में से 5-7 मिनट लग ही जाते। तो हमें कल 7:35 या 7:40 लास्ट, हमें 7:40 तक घर से निकलना ही निकलना है। तो कल इसलिए और जल्दी थोड़ा सा इनको करना पड़ेगा मुझे। 6:30 बजे मुझे लग रहा है उठाना पड़ेगा इन्हें, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो बहुत ज़्यादा ना। कल बहुत इंपॉर्टेंट वो है आलिया का ना, तो इसलिए बस यही है। और आलिया स्किट में है। स्किट यानी कि 4-5 बच्चे हैं, वो डायलॉग्स वगैरह बोलेंगे बारी टू बारी, मतलब अपने फेस्टिवल या अपने अपने रिलीजन के बारे में बात करेंगे। किसी को मुस्लिम बनाया है, किसी को हिंदू, किसी को क्रिश्चियन, किसी को सिख, तो ऐसे करके बनाया है 4-5 बच्चों को। तो वो अपने अपने रिलीजन के बारे में बात करेंगे। स्किट इस तरीके की है कुछ, तो बस वही है। तो अपने अपने उसके बारे में 2-2, 4-4, 5-5 लाइन बोलेंगे, डायलॉग्स टाइप सा, जैसे मतलब इंग्लिश में बात करेंगे अपने उसके लिए, रिलीजन के लिए, अपने फेस्टिवल के लिए। तो बस वही है। तो वो ना कल इसका स्टेज पे कल ये बोलेगी उसके अंदर, और बस यही है। और करते हैं कल की तैयारी। आज का दिन मेरा बड़ा टेंशन भरा था, पता है क्यों? हुआ क्या, हम लोग सोना को लेने गए ना, सोना को हमने लाए बाहर, तो सोना बोला मम्मा आज ना आलिया दीदी ना गिर गई थी। मैंने कहा गिर गई थी? मुझे इतनी टेंशन हो गई कि आलिया क्यों गिर गई, क्या हो गया। मेरे दिमाग में फिर से वही सब घूमने लगा, क्योंकि पिछले साल, आई गेस, हाँ पिछले साल की बात है, पिछले साल ये वाला जो गर्मी, हाँ पिछले साल वाली, इन 2024 का जो मई का टाइम चल रहा था, ये ना बेहोश होके गिर गई थी ग्राउंड में गर्मी के कारण।
तो इसे वहीं वॉमिट हुआ, एकदम बेहोशी सी छाई, वहीं इसको वॉमिट हुआ। और फिर बहुत मतलब मेडिकल रूम तक ये नहीं जा पाई थी, पता नहीं क्या था। फिर हम लोगों ने जो है स्कूल में भी इस मैटर में कंप्लेंट करी थी, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने किया था मैम से, थोड़ा सा गुस्से में हम लोगों ने किया कि ऐसे कैसे आप केयरलेस हो सकते हो बच्चे के लिए। मतलब एट दैट टाइम 1-1.5 साल हो गया इस बात को। तो मेरे दिमाग में वही सब घूमने लगा। शोना ने कहा ना आलिया दीदी गिर गई थी, तो ये वही था, बोल रहा था कि आलिया दीदी ना स्टेज पे जा रही थी और वो ना गिर गई। और मुझे ना डर डर लगने लगा मेरे एकदम से। जैसे उसने ऐसे बोला ना, आप लोग यकीन नहीं मारोगे, मेरी हार्ट बीट एकदम जैसे डर के मारे फास्ट हो जाती है ना, मेरी वैसे फास्ट हो गई। मेरे को ये लगा क्योंकि इसको डायलॉग बोलना है और स्टेज पे ये जा रही थी, मतलब नर्वस हो गई होगी स्टेज पे जाते वक्त, या फिर मतलब मेरे दिमाग में ना ऐसे घूमने लगा कि स्टेज पे जा रही है तो ये थोड़ा सा घबरा गई होगी, जिस वजह से इसको बेहोशी आ गई होगी, मतलब चक्कर आए होंगे, तो इस वजह से ये गिर गई। मेरे दिमाग में ऐसे चलने लगा, क्योंकि ये ना भी बच्चा है, ढंग से ना मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ये अभी चीज़ों को। बस मैंने कहा कैसे गिरी, क्या हुआ, कहीं पे पैर अटक गया, कहीं पैर फिसल गया, क्या हुआ? बोला नहीं मुझे नहीं पता, बस वो ना गिर गई चलते चलते। तो उसने ऐसे बोला तो मेरा दिमाग बिल्कुल वहीं अटका हुआ था। ये बोलने लगे कि चल अंदर चलते, रिसेप्शन पे बात करते, नहीं तो तू कॉल कर ले। तो मैंने कहा नहीं, अगर ऐसी कोई मेजर इशू बात होती, मतलब ऐसे सीरियस कुछ बात होती, तो ऑब्वियसली स्कूल वाले करते ही फ़ोन, या हमें रिवर्ट करते, कॉल करते, कुछ तो करते ही। तो मुझे लगा ये ऐसे ही बोल रहा है, बट मेरे दिमाग में ना वही चीज़ें घूमने लगी कि हाँ कुछ हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। क्योंकि मुझे यार कॉल करना ना ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मतलब डिस्टर्बेंस होती है। मैं बोलूँ मैम ऐसे गिर गई, प्लीज़ उसे देखो, फिर मैम जाएंगी, वो मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर जब छुट्टी होकर हम लोग आलिया को लेकर है, तो मैंने आलिया से पूछा आप गिर क्यों गए, कैसे था, क्या था? क्लास टीचर ही मुझे गेट पर ही मिल गए थे, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे कंसर्न में तो ऐसा है ही नहीं कि आलिया गिरी थी, आलिया तो नहीं गिरी। तो फिर मैंने कहा अच्छा, पता नहीं यही बोल रहा था शोना कि आलिया दीदी गिर गई थी, तो बोल रही थी कि मेरे कंसर्न में तो ऐसा नहीं है कि वो गिर गई थी, बाकी अभी आप ले आओ आलिया को, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं पूछूंगी उससे क्या था क्या नहीं था। तो फिर मैं आलिया को जब लेकर आई, फिर मैंने कहा आप गिर गए थे, तो उसने बताया कि हाँ मम्मी अभी हम असेंबली की प्रैक्टिस करने जा रहे थे स्टेज पे, तो उसका पैर स्लिप हो गया था, इस वजह से वो गिर गई। फिर मैंने कहा तेज़ तो नहीं लगी? बोली नहीं तेज़ नहीं लगी, क्योंकि गिरने की वजह से कहीं सिर में लग जाए, कुछ लग जाए, मेजर हार्म हो जाए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? मैंने इसकी काउंसलिंग करी, मैं कहा चक्कर तो नहीं आए ना, कुछ ऐसा तो नहीं था ना, घबरा रहे थे या कुछ है? तो बोली नहीं चक्कर नहीं आए थे, मैं गिर गई थी, पैर स्लिप हो गया था। मतलब फिर मैं इसके हम लोग घर आए ना, तो क्लास टीचर का कॉल आया, केयर कॉल आया कि आलिया इज़ फाइन और नॉट, मतलब क्यों गिर गई थी उसने कुछ बताया। फिर मैंने बताया कि हाँ ये बात थी। तो मतलब वैसे स्कूल अच्छा है, टीचर्स वगैरह सब अच्छे, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, बट मुझे आलिया को लेकर ना टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये जब से हुई है ना, इसने ना घर में पैदा होते ही बहुत टॉर्चर देखा है। तब कहाँ तो इसको अपना बचपना एंजॉय करना था और अपने बचपन को इसको जीना था, कहाँ तो इसे खेल कूदना था बचपन में, बट इसने ना, इसके हाथ में खिलौने होने की बजाय मेरे बच्चे के हाथ में कोर्ट केसेस थे। अब मैं ऐसे बोलूँगी कि मेरे बच्चे के हाथ में, क्योंकि देखिए बच्चा तो हम पर डिपेंड था, हमारे हाथ में कोर्ट केसेस हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ये साथ ही जाते हैं। ऑब्वियसली बच्चों को तो कहीं छोड़ के मैं जा ही नहीं सकती हूँ, मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है, बच्चों को लेकर, खुद को लेकर किसी पे भरोसा नहीं है। मैं अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ ही नहीं सकती, सिर्फ मुझे अपने पेरेंट्स पे भरोसा है, बस मम्मी और पापा, इसके अलावा मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं, किसी पे भी। तो मैं बच्चों को कहीं भी छोड़कर नहीं जाती हूँ। तो जब से हम ये पैदा हुई है ना, इसने बहुत टॉर्चर देखा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल असॉल्ट, हैरेसमेंट, अपनी आंखों के आगे हमारे साथ होते हुए, इसके साथ होते हुए। तो है ना, ये सहमी सी है, बचपन से बड़ी सेंसिटिव टाइप सी है, इसने अपना बचपना बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। इसे लाड प्यार दादा दादी का क्या होता है, ताई ताऊ का कुछ नहीं इसे, मतलब इनकी साइड से तो मिली नहीं, इसको एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली, ना आलिया को ना शोना को। शोना का बस बेटरमेंट कि वो इस घर में पैदा हुआ है। जब हम लोग यहाँ आ गए, जब मेरी डिलीवरी हुई थी, व्हेन आई वाज 5 months प्रेग्नेंट विथ शोना, तब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो हमारे यहाँ आने के बाद वो हुआ है, बट ये उसी घर में हुई है ना, तो इसने सब चीज़ें देखी है पैदा होते ही, सब चीज़ें पैदा होते ही। बताऊंगी इनका क्या वो था, बट पैदा होती ना इसने बहुत चीज़ें देखी है। तो ना बहुत सेंसिटिव टाइप सी है, इसको ना कुछ भी घर में ऐसे बात होती है, हस्बैंड और मेरी आपस में कुछ
भैंसबाजी हो जाती है ना, इसके यहाँ पे धक 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 हो जाता है, हार्ट बीट इसकी बहुत फास्ट हो जाती है। तो मुझे इसको लेके बहुत चिंता होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी सहमी सहमी सी रहती है, स्ट्रेस टाइप सी, मतलब टेंशन में एंजाइटी टाइप सी है ये, बहुत सेंसिटिव सी। मतलब टीचर हल्का सा इसको अगर तेज़ ऊंची आवाज़ में बोल देंगी तो इसे ऐसे लगता है कि वो डांट रही है, जबकि वो टीचर्स डांट नहीं रहे होते हैं, वो इसे कुछ बोल रहे होते हैं। तो ये इतनी सेंसिटिव है, इसको मैंने बहुत काउंसलिंग की है, डॉक्टर से भी करवाई है, बहुत अब बेटर हुई है पहले से। लड़ाई झगड़ा चल रहा है दोनों। एक बार क्या हुआ था, 3rd क्लास में ही थी ये, पिछले साल की ही बात है ये, हाँ पिछले साल की ही बात है। इसको ना धक 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 हो रहा, मतलब हम इसे स्कूल से लाए और ये सो रही थी, तो सोते टाइम दोपहर में ही मैंने इसके ऐसे ही, मैं इसे लाड प्यार करती हूँ ऐसे ऐसे, तो मैंने ऐसे ऐसे इसको कर रही थी। मैंने देखा इसकी तो हार्ट बीट बहुत फास्ट जा रही है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अजीब सी धक धक, मतलब फास्ट थी इसकी हार्ट बीट। और ये और सोते सोते ऐसे कुछ आवाज़ सी कर रही थी। फिर मैंने ये उठी, मैंने फिर तब इसकी हार्ट बीट चेक करी, जब भी फास्ट थी। और ये खुद भी बोल रही थी मम्मी मुझे घबराहट सी हो रही है, मुझे ना यहाँ पे कुछ हो रहा है। मैंने इससे पूछा नहीं था कि हार्ट बीट फास्ट नहीं कुछ, ये जैसे ही उठी इसने मुझे बोला मम्मी मुझे ना यहाँ पे ना कुछ हो रहा है अजीब सा। तो मैंने तब भी चेक किया तो इसकी हार्ट बीट फास्ट थी। हम लोग इसे डॉक्टर के पास लेकर गए, पेडिट्रिशियन जो है इनके, तो उन्होंने भी चेक कर। तो जब हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बोला कि हाँ इसकी हार्ट बीट जो है फास्ट है, ये ना किसी चीज़, किन्हीं चीज़ों को लेके ना बहुत स्ट्रेस टेंशन में रहती है, एंजाइटी सी रहती है इसको। हाँ फास्ट है इसकी, बहुत ज़्यादा फास्ट है। फिर उसने, डॉक्टर ने इसकी काउंसलिंग करी कि क्यों है, मतलब बच्चे को जानने के लिए, बेटा आपको किस चीज़ का स्ट्रेस टेंशन है, स्कूल का है, पढ़ाई का है, घर का है, मम्मा पापा कुछ कहते हैं, कोई टीचर कुछ कहता है, कोई फ्रेंड्स कुछ कहना, सब चीज़ें उन्होंने ज़ीरो से लेके वो करी। तो डॉक्टर ने जब काउंसलिंग करी उन्होंने यही बोला थोड़ा घर में ये जो चीज़ें आपकी हुई है वो बच्चे से दूर रखो, क्योंकि वो चीज़ें इसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हैं। और मैं इसकी हार्ट बीट को लेके सिर्फ एक बार नहीं गई हूँ, पिछले साल मैं ऐसा ही, जब ये 2.5 साल की थी, 2-2.5 साल की थी, तब भी मैं इसे लेके गई थी। मतलब जब से ये हुई है 4-5 बार इसकी सिर्फ हार्ट बीट को लेकर ही हम लोग डॉक्टर के पास गए हैं कि ये बहुत फास्ट हो रही है, इसकी दिल की धड़कन मतलब धुक 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 धुक, बहुत ही जबरदस्त वाली तेज होना। और ये खुद भी, क्योंकि तब जब 2-2.5 साल की थी तब तो इतना खुल के बता नहीं सकती थी ना कि कुछ हो रहा है या कुछ हो रहा है। अब ये बड़ी हो गई तो खुद ही बता देती कि कुछ अजीब सा फील हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, तो मैं समझ जाती हूँ इसको एंजाइटी हो रही है। तो हम लोग, ये 2-2.5 साल की थी, आप लोग यकीन नहीं मानोगे डॉक्टर ने क्या कहा था। जब इसका हार्ट बीट बड़ा फास्ट भाग रहा था, हम लोग तब भी इसे डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो उन्होंने हमें इसका फुल बॉडी चेकअप किया। और देखो 2-2.5 साल का बच्चा क्या होता है ना, हम लोग सोचे कि यार 2-2.5 साल का तो बहुत ही छोटा बच्चा अपनी खेलकूद की दुनिया में होता है, बट नहीं, इसने बहुत चीज़ें देखी है। ये बच्ची इतनी समझदार है, मेरी बेटी इतनी समझदार है, बहुत समझदार है। अब इसे खुद पता है कि कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारा बुरा चाहते हैं, बुरा हमारे साथ करते हैं, इसे सब पता है, क्योंकि ये बचपन से चीज़ों को देखती आ रही है ना। बहुत समझदार है ये, बहुत ही ज़्यादा। तो जब 2-2.5 साल का बच्चा तो क्या ही होता है ना, उसे क्या चीज़ें समझ आ रही होंगी। हमारे दिमाग में तो यही था कि घर में चीज़ें चलो चल रही हैं, बच्चे को क्या ही समझ आ रहा होगा, बट इसे सब समझ आ रहा था। पता है आप लोगों को डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने हमारी काउंसलिंग करी कि ऐसा बच्चे के साथ हो रहा है कि घर में माहौल ठीक है, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ तो नहीं, तुम लड़ते हो, या मतलब सब चीज़ें उन्होंने पूछी, तो हमने उनको भी बताई। तो उन्होंने बोला उसी चीज़ का इफेक्ट इस बच्ची के ऊपर आ रहा है, जो तुम्हारे घर में चीज़ें चल रही हैं ना, जो तुम टॉर्चर सहन कर रहे हो, हैरेसमेंट जो तुम लोग सहन कर रहे हो, और इस बच्ची के साथ जो टॉर्चर हैरेसमेंट हो रहा है, उस चीज़ का इस पर बहुत इफेक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। तुम लोग सोचो कि 2-2.5 साल की बच्ची है तो क्या ही इसको हो रहा होगा, ये तो खेल कूद में मस्त रहती है। नहीं बोले, ये बच्ची इन चीज़ों को सोचती है और यहाँ लगा के बैठ गई है, ये इसके अंदर बैठ गई है चीज़ें यहाँ पर, जिस वजह से ये ना घबरा जाती है चीज़ों को देख के, घबराई सी रहती है, इसको एंजाइटी सी रहती है, अंदर अंदर घबराहट सी जिसके कहते हैं ना, वो है इसको। इस वजह से इसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका दिल कमज़ोर हो जाए। हमें डॉक्टर ने पता है क्या बोला, मैं उस दिन बहुत रोई, बहुत ज़्यादा, जब ये 2.5 साल की थी। डॉक्टर ने बोला आप ना इसका हार्ट का ना चेकअप करवाओ प्रॉपरली, जो प्रॉपर इको वगैरह होता है, ईसीजी नहीं, ईसीजी तो बोला आप करा लो, बट ना उसके अलावा इको बोला था और एक और टेस्ट बोला था, आप इसका हार्ट का चेकअप करवाओ प्रॉपर वाला। इको के अलावा एक और भी बोला था, मैं भूल भी गई। मैं इतना रोई ये चीज़ सुन के, मैं इतना रोई, बहुत ज़्यादा रोई कि मतलब 2.5 साल के बच्चे का हार्ट चेकअप, इको एंड ऑल।
तो भाई मैं तब से मैंने इनको बोला, हाँ ये नहीं है कि इन लोगों की वजह से हम हस्बैंड वाइफ में नहीं तू मैं हुई, इन लोगों की वजह से यार हम लोग इतने मेंटली डिस्टर्ब हुए। और आज भी हो जाता है कि आपस में हम लोगों की भी तू मैं हो जाती है, क्योंकि गुस्सा आ जाता है, मतलब स्ट्रेस में बंदा रहता है, मेंटल पीस नहीं है तो हो जाती है। तो अब हम ये है कि बच्चों के आगे कोई बात नहीं करते, बस यही चीज़ें हैं। मैं आज भी बहुत घबरा गई थी, तो मेरे दिमाग में ना वही सब चीज़ें घूम रही थी, पता नहीं फिर से एंजाइटी या ऐसे टेंशन स्ट्रेस ना ले रही हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। बस इसका जो है पैर स्लिप हुआ था आज, तो मैं बहुत डर जाती हूँ इसको लेके ना, बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत ज़्यादा इसकी वो रहती है चिंता। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं आज के व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी। और एक और जाते जाते बात बोलूँ, बेटी होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल। आपको भी व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें। एक लड़की होना, किसी की बेटी होना बिल्कुल भी ना आज के टाइम में बिल्कुल आसान नहीं है। सबसे मुश्किल काम ही यही है, या सबसे मुश्किल जीवन ही लड़की का होता है, मतलब बहुत टफ है एक लड़की होना सच में। तो चलिए अब व्लॉग का करते हैं। आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके। ऐसे सब्सक्राइब होता है, ऐसे होता है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट मोमेंट। बाय।